शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट रेंज ऑफ दीज काइंड ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। तो ध्यान से देखो, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लाइक यहाँ पे मॉड दे रखा है, मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू। अगर इसको प्रॉपर मेथड से करेंगे तो ये काफ़ी लेंदी होता है, 6 to 7 मिनट्स लग जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली इसको बनाने में। क्योंकि अगर मेथड इसका पता होगा तो सारे मॉड को ज़ीरो करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट किया जाता है नंबर लाइन पे। सबसे छोटा नंबर आ रहा है हाफ, फिर आ रहा है वन, फिर आ रहा है टू। चार केसेस बनेंगे टोटल यहाँ। फर्स्ट केस हाफ से छोटा, सेकेंड केस हाफ से वन, थर्ड केस वन से टू, फोर्थ केस टू से बड़ा। तो काफ़ी लेंदी हो जाता है, फिर इसका ग्राफ बनाना पड़ता है, वहाँ से इसकी रेंज आती है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ऐसे केस में क्या करते हैं, इफ देयर आर ऑड नंबर्स, देयर आर ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3 मॉड है, 5 मॉड हो, 6 मॉड हो, 5 मॉड हो, 7 मॉड हो। ठीक है, तो अगर ऑड मॉड साइन है और बीच में प्लस साइन नहीं होना चाहिए, माइनस साइन नहीं होना चाहिए, तो इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। फर्स्ट सबसे छोटा ये आएगा, इसको जीरो करने पे हाफ आ रहा है। सेकेंड ये आएगा, थर्ड इसको जीरो करने पे टू आ रहा है। तो इसको ऐसे लिख लो, 2x माइनस वन का मॉड प्लस मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस टू। सिंपल। इसका मिडिल टर्म निकाल लो। अगर ऑड टर्म्स हैं टोटल तो एक ही मिडिल टर्म आएगा। मिडिल टर्म को मान लेते हैं m। क्या है, मान ले रहे हैं m, और मिडिल टर्म को जीरो कर लो तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। और जो x की वैल्यू आई उसी को हम m बोल देते हैं। मान लो लेट दिस इज m। तो सिंपली जो इसकी रेंज आती है, मिडिल टर्म को जीरो करने पे जो भी आया x की वैल्यू, y, फंक्शन की जो रेंज आएगी fm से इंफिनिटी आएगी। सिंपली 1 रख दो, मिडिल टर्म को जीरो कर दो। ऑड टर्म्स हैं तो एक ही मिडिल टर्म आएगा, fm। मतलब अब हम f1 निकाल लेंगे, m क्या है, 1। तो 2 माइनस वन, वन का मॉड 1, 1 माइनस वन 0, यहाँ 1 रखोगे तो माइनस वन का मॉड 1। तो दिस इज 2, f1 क्या आ जाएगा, 2। तो इसकी रेंज हो जाएगी 2 से इंफिनिटी। सिंपली क्या रेंज आ जाएगी, 2 से इंफिनिटी। तो और भी एग्जांपल्स में लगा सकते हो इसको। फॉर एग्जांपल मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस टू प्लस मॉड x माइनस थ्री। ठीक है, इसकी हमें रेंज बतानी है। तो मिडिल टर्म तो क्लियरली दिख रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेंज है ही। मिडिल टर्म x माइनस टू दिख रहा है, तो सिंपली क्या निकाल लो, f2। f2 जब निकाल रहे हैं तो यहाँ 2 रखा तो 1 आया, यहाँ 2 रखा 0 आया, और यहाँ 2 रखा 1 आया। तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, 2 से इंफिनिटी। तो आई थिंक आइडिया क्लियर हो गया होगा। अगर 5 मॉड साइन है तो प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तब तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा वो। सपोज कर लो मॉड x माइनस वन, मॉड x माइनस टू, मॉड x माइनस थ्री, मॉड x माइनस फोर एंड मॉड x माइनस फाइव। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होना जरूरी है। मिडिल टर्म देखो, 2 टर्म इधर के हटा दो, 2 टर्म इधर के हटा दो, तो मिडिल टर्म ये बचा, x की वैल्यू क्या आ गई, 3। यही हमारा m है। fm निकाल लो, मतलब f3 निकाल लो। 3 रखने पे 3 माइनस वन 2, ये 0, 3 माइनस वन, सॉरी 0 नहीं, 3 माइनस टू 1, दिस विल बी 0। 3 माइनस फोर माइनस वन का मॉड 1, 3 माइनस फाइव माइनस टू का मॉड 2, ये क्या आ रहा है, 3 6। तो इसकी रेंज आ गई सिंपली 6 टू इंफिनिटी। तो काफ़ी यूजफुल है ये कंसेप्ट। तो अगर ऑड नंबर ऑफ मॉड साइन है और बीच में सब प्लस साइन, प्लस होना चाहिए,
अभी तक जितने क्वेश्चन आए प्लस वाले ही आए हैं, ठीक है। तो सिंपली हम इस तरह से रेंज निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अगर इवन नंबर ऑफ मॉड साइन है 1 2 3 4, इफ देर आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर वहां पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मॉड साइन है, तो देयर विल बी टू मिडिल टर्म, देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स। ठीक है। अब देखो, इसको जीरो करोगे -1 आएगा, इसको जीरो करेंगे -½ आएगा, इसको जीरो करेंगे ½ आएगा, इसको जीरो करेंगे 1 आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे पहले mod x +1, बाय द वे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ही ये, फिर ये आ जाएगा, फिर mod x 2x -1 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। जो भी वैल्यू आ रही है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर, इवन डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे दो मिडिल टर्म आ रहे हैं, ये मिडिल टर्म आ रहा है और ये मिडिल टर्म आ रहा है। दोनों मिडिल टर्म को जीरो कर लो, 2x + 1 को जीरो कर दो तो x की वैल्यू -½ आ रही है। 2x - 1 को जीरो कर दो तो x की वैल्यू ½ आ रही है। अब ध्यान से सुनना, अगर इवन टर्म्स है तो दो मिडिल टर्म आते हैं, इसके बीच की एक वैल्यू हम m ले लेते हैं। m इज एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है बिटवीन x ½ से -½ कोई भी वैल्यू ले लो, इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज आएंगी इसके बीच में, कोई भी वैल्यू ले लो। तो सिंपली जो इसकी रेंज आएगी वो आएगी fm से इंफिनिटी। सिंपल। तो दो मिडिल टर्म आएंगे, दोनों को जीरो कर लेना, ठीक है। और m उनके बीच के की कोई भी वैल्यू, -½ से ½ के बीच की कोई भी वैल्यू ले लें, सबसे आसान ही वैल्यू लेते हैं, तो हम ले लेते हैं 0। m की वैल्यू मान लेते हैं क्या आ रही है 0, मतलब x इज 0, और यहां पे रख दो f0। f0 रखने पे ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ 0 रख दो, -1 का मॉड 1 आ जाएगा। यहाँ 0 रख दो, -1 का मॉड 1 आ जाएगा। तो दिस इज 4, ये क्या हो गया 4। तो सिंपली इसकी जो रेंज आएगी fm क्या आ रहा है 4 से इंफिनिटी, ये रेंज आ गई फंक्शन की। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। fx मान लो दे रखा है तुम्हें mod x -1 प्लस mod x -2 प्लस mod x -3 प्लस mod x -4, 4 मॉड है। इन दोनों को जीरो करा, 2 और 3 आया, ठीक है। आसान वैल्यू लेनी है तो इसके बीचों बीच एक वैल्यू ले लेते हैं 2.5, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले सकते थे, हमने 2.5 ले लिया, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 2.5 का 2.5 - 1 1.5 का मॉड 1.5, 2.5 - 2 0.5, 2.5 - 3 -0.5 आएगा और मॉड लेने पे 0.5 आ जाएगा। 2.5 - 4 -1.5 आएगा, मॉड लेने पे 1.5 आ जाएगा। 3 और ये हो गया 4। तो सिंपली इसकी रेंज आ गई 4 to इंफिनिटी। बाय द वे ये भी वही आ रहा है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर ऑड मॉड साइन है 3 5 7 तो मिडिल टर्म एक ही आएगा, सिंपली बस उसको जीरो करना है, m आ जाएगा, fm से इंफिनिटी उसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। fm से इंफिनिटी उसकी रेंज है। अगर इवन मॉड साइन है तो दो मिडिल टर्म होंगे, दो मिडिल टर्म है तो उन दोनों को जीरो करो, उसके बीच की कोई भी वैल्यू को तुम m ले सकते हो, कोई भी वैल्यू। आसान वैल्यू लोगे तो कैलकुलेशन थोड़े से आसान होंगे। और इस केस में भी fm से इंफिनिटी इज द रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो
तो इसी तरह से रेंज निकालने के और भी शॉर्टकट तरीके होते हैं, वो आगे के वीडियोस में देखेंगे हम लोग, ठीक है।